हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका 6 चैप्टर चल रहा है हमारा। तो देखिए, शुरू में हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है, जैसे कि नाबार्ड, ISDBI, सब कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। तो आज हम तुरंत जंप करेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। ओके, तो अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट्स के और इसके पहले जो भी पार्ट हो गया है सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक करिए और कोशिश करिए ये पूरा वीडियो देखिए, कहीं से भी स्किप ना करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी मिस ना हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम इंट्रोडक्शन खादी का। अभी आप मुझे ये बताइए, जब मैं ये वर्ड कहती हूँ खादी, तो आपके दिमाग में क्या फ्लैश आता है, क्या क्या इमेज आता है खादी के नाम से? तो पहले तो होंगे गांधी जी, है ना। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, अभी तक आपका 10th स्टैंडर्ड तक के इंडिया से रिलेटेड जितना भी हिस्ट्री है, ब्रिटिशर्स वगैरह, वो सब कुछ आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया होगा। तो खादी का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने गांधी जी आते हैं। और एक और चीज़ आएगी, खादी नाम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आजकल, एक ब्रांड का नाम भी खादी है, जो कि कपड़े वगैरह और सोप्स वगैरह काफ़ी फेमस है, इससे रिलेटेड, है ना। तो अभी क्या चीज़ है, तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। खादी वॉज सिंबल एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। अभी देखिए, प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस के पहले। ओके, अभी जैसे हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, इतनी आज़ादी हमें नहीं थी। सब कुछ उन्हीं के रूल्स के हिसाब से बनता चलता था हर एक चीज़। और इंडियंस लोगों को बहुत ही गिरी हुई नज़रों से, या एकदम ही जैसे वो लोग, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इस तरह से ब्रिटिशर्स उन्हें ट्रीट करते थे। ओके, तो अभी एक वक्त ऐसा आया कि जब लोग, हमारे फ्रीडम फाइटर्स तो थे, लेकिन खादी वॉज अ सिंबल एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। लोगों के अंदर एक जागरूक करने के लिए कि वो भी सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, किसी के अंदर दबे रहने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो खादी एक बहाना बन गया लोगों के अंदर एक सेल्फ स्पिरिट जगाने के लिए, हम कह सकते हैं। ओके, तो ये खादी वॉज अ सिंबल एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब हमें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना खुद बनाएंगे और अपनी चीज़ हम खुद ही यूज़ करेंगे। स्वराज्य आपने पढ़ा होगा, हमें फॉरेन से आई हुई चीज़ें या ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट करी हुई चीज़ें खरीदने कर और उन्हें अपना इंडियन करेंसी फॉरेन में ले जाने देने की कोई हमें कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ये खादी को इन्वेंट किया गया था एक्चुअली। जैसे आज हम कॉमर्स में पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है। तो ये आइडिया हमारे फ्रीडम फाइटर्स को आया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा ड्रेन ऑफ कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी, हमारा खुद का इंडिया हो सकता है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हम लोग स्टेबल हो सकते हैं। तो हम फॉरेन करेंसी तो चलो उस वक्त आता नहीं होगा, आता भी होगा तो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता होगा। तो हम ऐसा क्या करेंगे, हमारा जो करेंसी है या हमारा गोल्ड वगैरह है वो बाहर ना जाए, तो बेटर है कि हम अपनी चीज बनाना खुद ही सीखे, जैसे कपड़ा वगैरह ये सब कुछ। ओके, तो इसीलिए खादी का इन्वेंशन हो गया था। नाउ ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, खादी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। वही जो मैंने आपको बोला, बायकॉट करते थे वो लोग फॉरेन क्लोथ्स का, क्योंकि क्या, फॉरेन से लाना है और इंडियन लोगों को बेचना है, और जो फायदा होता था वो कौन एंजॉय करता था? ब्रिटिशर्स। हम इंडियन गवर्नमेंट तो थी नहीं उस वक्त, ब्रिटिशर्स से के ही अंडर थे हम लोग, या फिर राजा महाराजा लोग थे। तो इसीलिए हम लोग बॉयकॉट करने लगे और खुद की चीज खुद बनाने लगे, और खादी एक बहाना बन गया, या फिर एक बहुत अच्छा हमको एक मोटिवेशन था कि हम खादी के बहाने अपनी चीजें खुद ही बनाने लगे। आगे देखते हैं। It provides livelihood and economic independence to artisans in the village. अब उस खादी के बहाने क्या हो गया, जो छोटे मोटे स्किल्ड वाले लोग थे, जो कपड़ा बनाना जानते होंगे, है ना, सिलना जानते होंगे, या कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन लोगों को एक बढ़ावा मिल गया, है ना, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया खादी के जरिए। तो इसके वजह से उनको क्या हो गया, लाइवलीहुड, मतलब वो उनका खर्चा खुद खर्चा वगैरह उठाने के लिए वो खुद की कमाई कर सक रहे थे। एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू आर्टिजन्स इन द विलेज। आगे देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल इनिशिएटिव
टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री थ्रू इट्स 5-year प्लान्स। अभी देखो ब्रिटिशर्स के पहले तो ये इन्वेंट हो गया था, ब्रिटिशर्स को हमने भगा भी दिया। अब कौन आई? अब आई इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था कि खादी को बनाए रखना है। ओके उसको कहीं ऐसा ना हो कि वो वैनिश हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे देख टुक सेवरल इनिशिएटिव्स, बहुत सारी चीजें की जिससे वो प्रमोट कर सके और डेवलप कर सके खादी को एंड विलेज इंडस्ट्रीज या उससे से रिलेटेड जो छोटी छोटी विलेज में इंडस्ट्रीज थी उससे। अब वो कैसे करने लगे, तो आपको पता है गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए, है ना, हम लोग वोट देते हैं 5 साल के लिए, उनका ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में फिर से इलेक्शन वगैरह होता है, फिर से नई गवर्नमेंट आती है। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, 5 साल के उसके जो भी साल में काम करने वाले हैं उसका 5-year प्लान बनाते हैं। तो गवर्नमेंट भी उसके 5-year प्लान में खादी को कैसे बचाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, ऐसे प्लान्स बनाने लगे और इनफैक्ट अभी भी बनते हैं। ओके आगे देखते हैं। टू प्रमोट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज सेट अप इन 1953। अभी क्या हो गया कि देखिए खादी तो अभी उसके लिए उन्होंने क्या 5 years प्लान में तो वो लोग चलो प्लान्स बनाने लगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने आगे और क्या स्टेप लिए, तो टू प्रमोट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ऐसे नाम का उन्होंने एक बोर्ड बना दिया। ओके कब बनाया, वॉज सेट अप इन 1953। अब ये क्या करता होगा, खादी से रिलेटेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स हो गए या फिर क्या चीज कर सकते हैं जिसे प्रमोट किया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है, वो लोग स्टेप्स लेते होंगे। तो फिर इसे नाम याद रखिए, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ओके ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी लिखोगे आप तो काफी इफेक्टिव आंसर लगेगा। ओके ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। और कब सेटअप हुआ था, इन 1953। अभी इन 1956 अ स्टैट्यूटरी बॉडी खादी and Village Industries Commission KVIC was created with a special act of parliament. Okay. अभी ये तो देखिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट अगर उसे बिल्ड करना है, इसे इसमें लाना है, स्टैट्यूटरी मतलब क्या, गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है उस चीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। जो भी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है ना उसको हम वर्ड यूज करते हैं स्टैट्यूटरी। इन 1956 मतलब 1956 के अंदर क्या किया उन्होंने, अ स्टैट्यूटरी बॉडी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC वॉज क्रिएटेड, मतलब इसे बनाया विथ स्पेशल एक्ट। ओके स्पेशल एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, दैट इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एक्ट 1956। उसे नाम दिया गया, उस कमीशन को क्या नाम दिया गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। आगे देखते हैं। इन अप्रैल 1957 KVIC was established and took over the work from ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। मतलब ये जो शुरू में हमने देखा ना कि ऑल इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद में उसका जो वर्किंग वगैरह है वो सब कुछ कौन देख रहा था, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड यही देख रहे थे। लेकिन इसके बाद में जब KVIC आया तो ये KVIC पूरा काम देखने लगा और आई थिंक ये फिर ये इसके पास में जितना भी काम था पहले ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड से वो काम ले लिया गया और अब उसे कौन हैंडल कर रहा था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC। ओके आगे देखते हैं। इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अभी ये जो है KVIC जैसे हमने अभी ऊपर SIDBI के बारे में भी पढ़ा था, तो वो लोग ज्यादातर कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते थे, स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब MSME बोलेंगे हम उसको। ओके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जैसे कि विलेज में छोटे छोटे अगर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह या फिर फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट करना चाहता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है बहुत ही छोटे लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे, तो उसे MSME के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है। ओके ये हमने SIDBI के अंदर पढ़ लिया है। तो अभी ये जो KVIC है तो इट इज़ एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये जो है KVIC, इसको एक अपेक्स मतलब क्या, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था,
टॉप पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर MSME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर ये काम करने लगी विथ रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री विद इन इंडिया। KVIC हैज इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। अभी KVIC का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। आगे देख लेते हैं। KVIC इज एक्टिवली वर्किंग फॉर प्लानिंग। अभी ये करते क्या, पहले तो कैसे बना क्या बना वो हमने देख लिया, अभी हम जंप करेंगे उसकी वर्किंग की तरफ। ओके, कि काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। KVIC is actively working for planning, promotion and production of khadi as well as in setting up of village and rural industries in India. Okay, अभी ये KVIC क्या करता है, इसका काम क्या है? ये प्लान करता है, एक्टिवली वर्क करता है फॉर मतलब काम करता है किस फील्ड में? कोई प्लानिंग का ज़रूरत हो, अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन उसका प्लानिंग वगैरह नहीं आता है तो KVIC आपको हेल्प करेगा। ओके, प्लानिंग है, देन प्रमोट करना है, मतलब क्या उसमें एडवर्टीजमेंट आ जाता है। अब आपने चीज़ बना दी लेकिन उसे एडवर्टाइज करना है, इसे सेल करना है, प्रमोशन में हेल्प करेगा। एंड प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना, ऑफ खादी एज वेल एज सेटिंग अप ऑफ खादी मतलब खादी से रिलेटेड क्या है, कपड़ा भी बनता है ना, मोस्टली फेमस है खादी से कपड़ा। एज वेल एज सेटिंग अप ऑफ विलेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज मतलब अभी गांव और छोटे छोटे गांव खेड़ा जो होता है ना, उसके अंदर अगर कोई इंडस्ट्रीज बनानी है तो उसके एस्टैब्लिश करने के लिए भी खादी या KVIC जो है वो हेल्प करता है। आगे देखते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल for the development of rural industries and undertakes the valuable task of promoting and developing locally operating village industry enterprises. Now it plays a key role in identifying the potential मतलब आगे चल के अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो आगे चल के उसका कितना और पोटेंशियल है, मतलब और कितना बढ़ सकता है आपका बिजनेस, उसका भी वो एक आइडिया लेता है। ओके, इट प्लेज अ की रोल इन आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना क्या, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर का आइडिया लेना कि ये आज ये एक इसका डिमांड अभी एक सिटी में अगर कोई सपोज सोप बनाना चाहता है, ओके, साबुन सोप बनाता है और एक सिटी में उसका समझो एक दिन में 1000 सोप बिक जाते हैं, तो अभी इससे KVIC को एक आइडिया आ जाएगा कि एक सिटी में अगर ये इतना सेल कर रहा है तो इसी तरह से अगर दूसरे सिटी में जाएगा, मतलब उसको पूरा स्टडी करेगा, सर्वे भी कर सकता है। दूसरे सिटी में भी सोचो ये अगर करेगा ये बिजनेस तो एक दिन में मुझे इधर यहाँ 1000 सेल कर रहा है, वो 2000 यूनिट्स भी सेल कर सकता है सोप का, है ना। तो फ्यूचर का सोच रहा है वो, मतलब पोटेंशियल मतलब क्या, आगे का बिजनेस, फ्यूचर का बिजनेस। फॉर द डेवलपमेंट किस लिए करेगा ये, क्या काम आएगा ये, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्या, रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल मतलब गांव विलेज का इंडस्ट्रीज, एंड अंडरटेक द वैल्यूएबल टास्क ऑफ प्रमोटिंग, और आगे चल के वो क्या करता है, वो मदद करता है लोगों की, किस लिए, फॉर प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग। प्रमोटिंग मतलब क्या, वही एडवर्टाइजमेंट करना या डेवलप करना है, तो बाबा कुछ नई फैक्ट्री कुछ मशीन वगैरह कुछ नई आ गई रहेगी तो उसका आइडिया देगा वो कि बाबा आप ये मशीन यूज करो, ऐसा यू नो। Locally operating village industry. Now it gives emphasis on utilizing the locally available raw material and human skills, which ultimately helps to generate non-farm employment opportunities in rural areas. अभी ये ज़्यादातर क्या प्रमोट करता है, ओके, मोस्टली ये कोशिश करता है कि जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो अपनी इंडस्ट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है वो आप अपने ही आसपास ढूंढो, ओके, या अपने ही गांव से लो। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेस का भी वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लेबर की ज़रूरत है तो अपने ही आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हें इनवाइट करो जॉब्स के लिए, ताकि अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, लोग कम से कम फार्म के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, फार्मिंग के ऊपर ये जो लेबरर्स वगैरह रहते हैं ना, उनके काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन उनको भी अगर ऐसे कंटिन्यूस वर्क मिलता रहा तो ये पूरी तरह से वो फार्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इसके बदले क्या होगा, लोग सिटी की तरफ कम जाएंगे और गांव में ही सेटल्ड रहेंगे और उनको वर्क भी मिलेगा और इनकम भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा उनका। आगे देख लेते हैं। फार्म इन रूरल एरिया, इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। अब इसके वजह से क्या होगा, जो छोटे विलेजेस है, रूरल एरियाज है, उनका इकोनॉमी भी प्रॉपर बिल्ट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है ना।
अल्टीमेटली वो हमारे कंट्री का भी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। इट प्लेज अ रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर विथ अदर एजेंसीज एंगेज्ड इन रूरल डेवलपमेंट। इट प्लेज अ रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर विथ अदर एजेंसीज एंगेज्ड इन रूरल डेवलपमेंट। अभी ये कोऑर्डिनेटर की तरह भी रोल प्ले करता है, विच प्लेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि विथ अदर एजेंसीज, अभी सपोज ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है, बहुत बड़ी नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन वो कुछ बना रही है और काफ़ी अच्छा चल रहा है उसका, और मैं हूँ बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अपना बिजनेस चलाने का। तो ये लोग क्या करेंगे, ये हो सकता है सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, मुझको इन्विटेशन भेजे कि आप जाओ वहाँ अटेंड करो, आपको भी आइडिया मिलेगा कि आप अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह की भी हेल्प करते हैं वो। आगे देखते हैं, KVIC रिसीव्स फंड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। अब कहाँ से इसको पैसा वगैरह मिलता है ये सब कुछ चलाने के लिए, तो इसको पैसा मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। सभी प्रोग्राम स्कीम्स काफ़ी सारे आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन सभी के लिए जो खर्चा वगैरह होता है ये सब कुछ KVIC को कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आगे देखते हैं, The KVIC use these funds to implement its programs either directly through its state offices or indirectly through Khadi and Village Industries boards. KVIC use these funds to implement its program। अभी ये जो पैसा मिलता है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये जो हमने देखा, तो वहाँ से उसको पैसा मिलता है, तो वो फंड जो होता है क्या करता है वो, इट इम्प्लीमेंट्स इट्स प्रोग्राम। अब इसके प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने हैं, सेमिनार्स वगैरह रखना है, कुछ अगर फ्री में कुछ अगर वो देते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह लोगों को, तो उसका भी खर्चा इधर डायरेक्टली थ्रू इट्स स्टेट ऑफिसेस। अब ये कहाँ से आता है, डायरेक्टली थ्रू इट्स स्टेट ऑफिसेस और इनडायरेक्टली थ्रू खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की तरफ से आता है। ओके, नाउ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फंक्शंस एट द नेशनल लेवल। अब ये नेशनल लेवल पे काम करते हैं, एंड देयर आर रिस्पेक्टिव स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इन द डिफरेंट स्टेट्स टू अचीव द बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये जो मेन खादी जो है KVIC, ये लोग क्या करते हैं, ये नेशनल लेवल पे काम करते हैं, उनके अंडर हो सकता है छोटे ग्रुप्स बनाए होंगे, या स्टेट लेवल पे भी उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे, बोर्ड्स बनाए होंगे, जो कि अपने अपने छोटे इलाके में या विलेजेस में काम करते होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग जो है वो हेड ऑफिस को करते रहेंगे। ओके, जो कि नेशनल लेवल पे है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम लोग। The board objectives of establishing the KVIC are the social objective of providing employment, the social objective of providing employment, the economic objective of producing sellable articles। पहला तो क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, सोशल है। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या, लोगों को पहले तो जॉब्स मिलना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये एक सोशल वर्क भी हो जाता है, तो इट इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, KVIC का ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया कि पहले तो लोगों को काम मिले। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब हम एक स्टेप आगे जाएंगे। ओके, इकोनॉमिक लेवल के बारे में सोचेंगे। ऑफ क्या, प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाओगे, ऐसी चीज़ बनाओ जो कि सेल होगी, ओके, जिससे आपको रिटर्न्स में कुछ मिलेगा। Then the wider objective of creating self-reliance amongst the poor and built up of a strong rural community spirit। अभी आखिरी जो है वो वाइडर ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा और बड़ा, मतलब क्या, क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस, मतलब लोग जो है वो अपने ऊपर, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद का बनाएंगे, खुद का कमाएंगे, खुद का खाएंगे, है ना। तो सेल्फ रिलायंट हो गए वो। अमंग मतलब जो भी पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उनको कहीं ना कहीं अपना अपनी काबिलियत के ऊपर उन्हें खड़ा कर रहे हैं ये लोग। अमंग्स एंड बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी, उसके वजह से क्या होगा, जो रूरल तबका जो है, सिटी से कंपैरिजन किया गया हो, मतलब एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है, रूरल मतलब क्या, गाँव का एरिया, वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सके। आगे देखते हैं,
The objectives can be achieved through effective implementation of various schemes and programs of KVIC। अभी ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा वो कैसे अचीव कर सकते हैं, इसे अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो KVIC है ना, उनसे जितना भी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स होते हैं उनके, उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब सही तरह पे, सही वक्त पे, सही लोगों को दिया जाए, और इम्प्लीमेंट मतलब सही वक्त पे उसका उपयोग किया जाए, तभी ये चीज़ काम है। वरना पता चला कि बहुत सारे बीच में जो कुछ इंटरमीडिएट मिडल लोग ऐसे होते हैं जो पैसे खा जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ ईमानदारी से चलना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं फीचर्स। तो अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखिए, आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट देख लेना, या मेरे अकाउंट पे आ जाकर आप चेक कर सकते हैं सब कुछ। ओके, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, कोशिश करिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स। ओके, प्लीज़ हेल्प करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आप हेल्प कर रहे हो मेरे भी इस चैनल को ग्रो करने के लिए, और अपने फ्रेंड की भी मदद कर रहे हो। ओके, सभी चैप्टर के नोट्स वगैरह जो एक्सप्लेनेशन पार्ट भी है मैं सब कुछ डालती हूँ। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमारा पूरा हो गया है, सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, एक्सरसाइज के पीछे जो टेक्स्ट बुक लेसन्स के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके भी नोट्स डाल दी है, हिंदी, इंग्लिश, देन IT, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वो सभी के डाल दिए, आप बस चेक कर लेना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।